क्वेश्चंस बनाते हैं और चेक करते हैं कि दिया हुआ संख्या जो है वो किस प्रकार की संख्या है। जैसे पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 105, चौथा 103, पाँचवा -50, छठवां 3/2। क्वेश्चन है कि पहचानना है कि ये किस प्रकार की संख्या है। तो हम लोग के पास कौन कौन सी संख्या के प्रकार थे। पहला था n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा था होल नंबर w। फिर कौन था इंटीजर का z। फिर रैशनल नंबर का q। अब पहचानना है कि कौन कौन सी संख्या किस प्रकार की संख्या है। शुरू करते हैं। क्या शून्य गिनती में प्रयोग होता है क्या इसका निरूपण किया जा सकता। तो जवाब है नहीं, मतलब जो 0 होगा वो नेचुरल नंबर नहीं है। सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी होती है, 1, याद है ना। और अगर पूछें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कौन सी होती है, तो 0 होल नंबर है। होल है तो इंटीजर होगा। और कोई भी संख्या जो है अगर उसमें दशमलव है, ठीक है, और q बटा में ना हो, q का मान जो 0 ना हो तो वो सब परिमेय होता है। तो 0 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बिल्कुल सिंपल परिमेय पहचाना। सारी संख्याएं, जो भी संख्याएं आप 9वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक जानते होंगे, वो सारी संख्याएं मुख्य रूप से परिमेय ही होती हैं। अब परिमेय संख्या इसके बाद देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 1 नेचुरल नंबर है क्या, है। होल नंबर है क्या, है। प्राकृतिक संख्या है क्या, इंटीजर है क्या, यानी कि पूर्णांक है क्या, है। और कोई भी संख्या जो पढ़े हम लोग, कोई भी प्रकार का अंक जो देखेंगे वो परिमेय होता ही है। 105 नेचुरल नंबर है क्या, गिनती में आता है, हाँ आता है। होल नंबर है क्या, है। इंटीजर है क्या, है। परिमेय संख्या है क्या, है। 103 सब है ये भी। -50 क्या गिनती में -50 आता है, तो जवाब है नहीं, ठीक है, समझ रहे ना। अगर गिनती में नहीं आता तो ना प्राकृतिक संख्या होगा ना पूर्ण संख्या होगा, ये भी नहीं होगा। पर प्लस और माइनस में जब प्राकृतिक संख्या और होल संख्याओं को जब प्राप्त करते हैं तो वो इंटीजर होता है। और इसके अलावा कोई भी संख्या जो आप बोल रहे हो, जो भी क्लास 8वीं तक आप लोगों ने देखा होगा, वो तो परिमेय संख्या होती है। तो q है, ठीक है। परिभाषा सीधा बताया हुआ p/q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो 50 को समझ सकते हैं हम लोग 50/1, और जिसके नीचे में कुछ नहीं होता उसके नीचे में 1 होता है, ठीक है। तो -50/1 समझ सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या भी होगा। 3/2 नहीं है। होल नंबर नहीं है। इंटीजर नहीं है क्योंकि गिनती में नहीं आया था, ठीक है। और परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर से देखते हैं ना, दशमलव वाली संख्याओं के बारे में सोचते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए 1.5, 2.3, 3.6, 3.0, इनके बारे में सोचना है कि ये सारी संख्याएं नेचुरल नंबर हैं कि नहीं, होल नंबर हैं कि नहीं, इंटीजर हैं कि नहीं, और रैशनल नंबर नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है। तो 1.5 जो है वो गिनती में नहीं आता, इसलिए नेचुरल नहीं है। नेचुरल नहीं है तो होल भी नहीं होगा और इंटीजर भी नहीं होगा क्योंकि पॉइंट में आ गया है, पर परिमेय होगा। पॉइंट में आया है तो ये तीनों में से कुछ नहीं होगा, रैशनल होगा। पॉइंट में आया है तो इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, ये होगा। 3.0 जो है असल में वो 3 ही है। दशमलव के बाद कुछ नहीं, मतलब दशमलव है ही नहीं, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये प्राकृतिक होगा, होल होगा, इंटीजर होगा और परिमेय भी होगा। -3.0 माइनस में है, माइनस वाली संख्या गिनती में नहीं आती, गिनती में नहीं आती तो ये भी नहीं होगा। और दशमलव के बाद 0 है, मतलब इंटीजर होगा और परिमेय भी होगा। तो इस प्रकार से किसी भी दी हुई संख्या को परिमेय या अपरिमेय में पहचान सकते हैं। अगर कोई भी संख्या दशमलव के बाद 0 को छोड़ करके दशमलव के बाद कोई भी अगर अंक आता है तो वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ परिमेय होते हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर नहीं होते। 1.5 दशमलव वाला हो गया ना, तो ये पूर्णांक या इंटीजर नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है इस चीज़ पे। अगला है अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या या इसको हम लोग क्या करेंगे, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर को पहचानने से पहले हम लोगों को संख्याओं को भाग देने की प्रकृति के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है। समस्या क्या है, ठीक है। समस्या ये है कि जितनी भी प्रकार की संख्याओं की खोज हो रही है उनकी खोज तब की जाती है जब हमारा गणित फेल हो जाता है, ठीक है। तो
तो देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर की अगर बात करें तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैं किसी संख्या 2 को भाग देता हूँ 3 से, तो कितना आएगा, 2 भागित 3 कर रहे हैं, ठीक है। कितने बार में, पहले दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 6 बार में 18 घटाएंगे तो फिर 2 20 हो जाएगा, फिर 6 6 6 6, मतलब ये जो संख्या थी वो रिपीट होने लगी, ठीक है। एक और तरीका देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोला कि 20 को भाग देना है 4 से, तो अगर 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में, 20 से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं 20 को अगर मान लीजिए भाग देना है मेरे को 8 से, ठीक है। तो जब भाग देंगे 20 को 8 से तो कितना आएगा, पहले लगाएंगे 10, 1 2 बार में 16, घटा देंगे तो बचेगा 4, दशमलव लगाए तो ये हो गया कितना, 0, और जब भाग देंगे तो कितनी बचेगी वैल्यू इसकी, 5 बार में कट गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब 2 को भाग दिए थे 3 से तो बचता था 0.6 6 6 6 6 6 6 6। इसका मतलब क्या होता था कि ये जो संख्या थी वो रिपीट होने लगी थी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें 20 को भाग दिए थे जब 4 से तो उत्तर मिला था 5, और 20 को जब भाग दिए थे 8 से तो उत्तर कितना मिला था, उत्तर मिला था 2.5। इसका मतलब क्या है कि ये इस जगह पर आकर के ख़त्म हो गया था, मतलब इसको बोलते हैं टर्मिनेट हो गया था, ठीक है। तो रिपीट कब होता है, जब एक ही संख्या बार बार आने लगे। टर्मिनेट कब होता है, जब एक ही संख्या बार बार ना आने के बदले क्या हो जाए, वो उसके बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। भले दशमलव के बाद दशमलव आए लेकिन पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो जितने भी परिमेय संख्या होते हैं या तो वो रिपीट होंगे या तो टर्मिनेट होंगे, ठीक है, या तो वो रिपीट होंगे या तो टर्मिनेट होंगे, ठीक है। तो अब अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो ना ही रिपीट हो भाग देने पर और ना ही टर्मिनेट हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग इर्रेशनल या अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। रिपीट का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे 2.33333 बहुत बार आ रहा था, 3 तो डॉट बना दिया, इसका मतलब बहुत बार हो गया, इसको लिखते थे 2.3 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये जो होगा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 2.47 लिख दिया ऐसा, इसके बाद डॉट नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये और दूर तक नहीं जा रहा, मतलब ये कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा, ठीक है। पर अगर मैं बात करता हूँ इसको, इस संख्या को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, 2.010010001, इसमें देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हर बार ये 0 1, जैसे अगर ये संख्या ऐसा होता, ठीक है, अगर ये संख्या होता 2.01010101, तो ये रिपीट हो रहा होता। तो अगर रिपीट होता तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, पर चूंकि ये रिपीट नहीं हो रहा इसलिए इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझ में आया। रैशनल यानी कि परिमेय संख्या जो कि रिपीट या तो टर्मिनेट हो जाएगा, और इरेशनल नंबर क्या होगा, जो ना रिपीट होंगे ना टर्मिनेट होंगे। अब बात आती है कि ऐसी संख्याएं, ये तो बनाई हुई संख्या है ना, ऐसी संख्याएं कहाँ मिलती हैं हम लोग को, ठीक है। तो गणित में हम लोग को ऐसी संख्याएं मिलती हैं जब हम लोग रूट लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए रूट 1 का मान तो होता है 1 को समझ सकते हैं 1/1, और जो भी संख्या p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं उसको तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो कर्णी 1 यानी कि √1 जो होता है वो परिमेय है। पर कर्णी 2 के बारे में अगर सोचें तो इसका मान लिखते हैं 1.414 ... इसका मान हर बार बदलता रहेगा, ठीक है, कभी भी इसका मान अंत नहीं होता यानी कि टर्मिनेट नहीं होता। मतलब कर्णी 2 जो है वो एक प्रकार से इर्रेशनल नंबर है। और सोचिए कर्णी 3, कर्णी 4 का मान तो 2 होता है, मतलब ये परिमेय हो गया यानी कि रैशनल हो गया। कर्णी 5, √6, √7, √8, √10, ये सारी संख्याएं जो बना रहे हैं, ये सारी संख्याएं इर्रेशनल नंबर हैं।
तो शायद थोड़ा मोड़ा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझ में आया होगा। अब हम लोग को अंतर करना है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में कि दी हुई संख्या रैशनल है। जैसे मैं बोला कि 22/7 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 3/2, तीसरा क्वेश्चन 5/6, ठीक है, चौथा क्वेश्चन पाई, ठीक है। तो क्वेश्चन है इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। बटा में है ना, बटा में अगर कोई संख्या होगा तो क्या होता है, परिमेय, मतलब ये तो रैशनल है, ठीक है, और इरेशनल। तो 22/7 7 शून्य के बराबर तो नहीं है। ये सारी संख्याएं हैं जो कि p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, परिमेय होती हैं। तो ये परिमेय नहीं है, ठीक है, इरेशनल है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। अगला 3/2, 3/2 जो होगा वो रैशनल है, इरेशनल नहीं है। 5/6 रैशनल है, इरेशनल नहीं है। पाई को लेकर के पाई का मान जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं 22/7। अब पाई अगर 22/7 लिखे हैं 22/7, तो जो भी p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो तो रैशनल होना चाहिए। पर पाई के साथ समस्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक है कि पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है, ये सबसे निकटतम मान है। इसका मान होगा 22 कुछ आता है भागित 7, और इस दशमलव के मान का मान जो होता है वो बार बार रिपीट नहीं होता, बार बार बदल रहा होता है। अगर किसी का मान बार बार बदल रहा हो तो क्या उसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? जवाब है नहीं, ठीक है, इसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। 22/7 इसका निकटतम मान है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं होती। इस कारण इसको हम लोग इरेशनल मानते हैं, रैशनल नहीं मानते। इसी प्रकार से अब देखिए कोई भी संख्याओं के बारे में सोच सकते हैं, जैसे करनी 1, करनी 2, करनी 3, करनी 4, करनी 5, ठीक है। एक हो जाएगा रैशनल और एक होगा इरेशनल। करनी 1 का मान तो एक ही आता है तो रैशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। करनी 2 का मान नहीं पता है तो रैशनल नहीं होगा, रैशनल होगा, ठीक है। करनी 3 रैशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। करनी 4 का मान तो 2 हो जाता है तो ये रैशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। करनी 5 का मान नहीं पता तो ये रैशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी दी हुई संख्या को परिमेय अपरिमेय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।